टुडे इज आवर हिंदी क्लास। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का चैप्टर 9 जिसका नाम है समास। बच्चों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, या समास की परिभाषा क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, या समास के भेद क्या हैं। तो आज हम समास के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि समास किसे कहते हैं और समास क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि आपकी बुक में देखो, समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इसका मतलब है दो शब्द हों या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसे प्रायः समास में दो ही शब्द होते हैं, लेकिन दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इस प्रक्रिया से बने शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। इसका मतलब है कि जब दो शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह किसे कहते हैं? बच्चों, विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, तोड़ना। तो समास विग्रह का अर्थ होता है जिसके अंतर्गत सामासिक पद को अलग अलग किया जाता है या सामासिक पद को तोड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि चंद्रमुख है, तो चंद्रमुख का जब उसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख। जैसे रसोई के लिए घर में दो शब्द रसोई और घर हैं, इनका समास बनेगा रसोई घर। रसोई घर क्या हो गया? समस्त पद है। रसोई घर का समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। ठीक है। समास में कम से कम दो पदों का मेल होता है। दो से अधिक पदों का भी समास होता है, परंतु हिंदी में प्रायः दो ही पदों का समास होता है। नेक्स्ट है, पहला पद पूर्व कहलाता है और दूसरा उत्तर पद। समास में जो दो पद होते हैं, अभी पढ़ा आपने कि समास में दो पद होते हैं, तो जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। दोनों पद मिलकर एक रूप हो जाते हैं। समास की प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। ऐसे समास हैं जिसमें कि कुछ आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे भेद समास के, तो उसमें क्या होगा, विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, विभक्तियां नहीं रहती। विभक्तियां जैसे में, पर, से, के, द्वारा, ये विभक्तियां हैं, तो ये क्या होता है, लुप्त हो जाती। लुप्त होना, इनका लोप हो जाता है, इनका उपयोग नहीं होता है। समास होने पर जहां संधि संभव होती है वहां नियमानुसार संधि भी होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने समझा कि समास किसे कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, तो हो गया देशभक्ति, है ना। राम की भक्ति, राम भक्ति। तो बच्चों, आपने देखा कि समास की परिभाषा क्या हुई, अनेक शब्दों को या दो से अधिक शब्द यानी अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त यानी छोटा करके जब हम प्रेजेंट करते हैं, संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। और सामासिक पद, अब आप बोलोगे सामासिक पद या समस्त पद, ये भी समझ लो एक बार। सामासिक पद अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से बना नया शब्द। जब अनेक शब्दों को हम संक्षिप्त करते हैं यानी छोटा कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जब जैसे कि दो शब्दों को हमने मिला दिया, उनको मिलाने के बाद जो नया शब्द बना उसको सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जैसे कि धन से रहित, मान लीजिए है धन से रहित, ये तो इसको क्या करेंगे, धन रहित। जो धन रहित शब्द बना वो सामासिक पद हुआ। राजा का कुमार, तो राजकुमार, जो राज का कुमार बना वो समस्त पद हुआ, उसको कहेंगे सामासिक शब्द या समस्त पद, उसको कहेंगे। अब आप बोलो सामासिक शब्द की परिभाषा क्या है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, सामासिक शब्द की परिभाषा क्या है, या सामासिक शब्द से आप क्या समझते हैं। तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से, जो अनेक शब्द हैं, दो या दो से अधिक, दो से अधिक अनेक हो गए, तो दो या दो से अधिक
जो शब्द हैं उनको जो सब संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है, उनको जो छोटा करने की प्रक्रिया है, उससे जो बना नया शब्द है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। ठीक है। अब जैसे बोलोगे विग्रह, विग्रह जैसे हमने बताया, विग्रह का अर्थ है अलग करना, दूर करना, अलग अलग करना। तो समास विग्रह है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, विग्रह का अर्थ है अलग करना। आपको बता चुके, विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना या अलग करना। तो समास विग्रह का अर्थ होता है जिसके अंतर्गत सामासिक पद को अलग अलग किया जाए, उसको कहते हैं समास विग्रह, या उसको तोड़ा जाए। जैसे कि चंद्रमुख है, चंद्रमा के समान मुख। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय का सामासिक विग्रह होगा। समास विग्रह की परिभाषा आप समझ गए कि सामासिक पद को अलग करने की विधि या प्रक्रिया या जो उसका नियम है उसको समास विग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। अभी तक हमने जाना समास किसे कहते हैं, सामासिक शब्द किसे कहते हैं, समस्त पद किसे का मतलब क्या है, उसे किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद, काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी समास के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे साल के 12 महीने होते, 12 का आधा 6, तो हमेशा माइंड में रखेंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। 6 प्रकार के ये समास हो गए हैं। ये याद रखिएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या, इसकी परिभाषा क्या है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, यानी पूर्व माने पहला पद अव्यय भी हो और प्रधान भी हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यह समास अव्ययी होता है, अर्थात अव्ययी का अर्थ है कि लिंग वचन या कारक की दृष्टि से नहीं बदलता है। अगर लिंग वचन कारक है तो उसकी दृष्टि से ये नहीं बदलेगा। जैसे भर पेट, यह भर और पेट शब्दों से बना है, इसमें भर अव्यय है। भर शब्द ने पेट के साथ मिलकर भरपेट यानी समस्त पद को अव्ययी बना दिया। इस प्रकार भरपेट अव्ययीभाव समास हुआ। अव्ययीभाव समास जैसे जिसमें बताया गया कि पहला पद जो है वो पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है, और वह पहला पद ही प्रधान होता है और पहला पद उपसर्ग भी। इसकी पहचान क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं। अव्ययीभाव समास को जब भी हम पहचानेंगे कि अव्ययीभाव समास कैसे हम पहचाने कि ये अव्ययीभाव समास, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो है पहला जो अक्षर होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ये उपसर्ग, तो पहला इसमें जो पद होगा वो उपसर्ग होगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है बच्चों। इसको आप हमेशा अपने माइंड में रखना कि अव्ययीभाव समास की पहचान क्या है कि इसमें पहला पद उपसर्ग होता है। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, तो आ जो है क्या, आ को अलग करेंगे तो जन्म हो जाएगा, इसमें आ उपसर्ग लगा देंगे तो आजन्म हो जाएगा। तो ये इसको पहचानना है आपको। अव्ययीभाव समास को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसमें पहला जो ये अक्षर है, जैसे ये शक्ति है, इसमें उपसर्ग क्या लगा है, यथा, यथाशक्ति, तो ये हो गया यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। ये समस्त पद है और ये विग्रह। जब हम समस्त पद में आजीवन, तो आ क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, आजीवन, इसका विग्रह करेंगे तो जीवन भर। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र का विग्रह करेंगे तो जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके, शीघ्र का अर्थ है जल्दी, जितना जल्दी हो सके, तो इसमें क्या उपसर्ग लगा है, यथा। तो आप ये समझिए कि आपको अव्ययीभाव समास अगर समझना है तो आप उसको ये जान लेंगे कि पहला जो पद होगा उसमें वो उपसर्ग होगा, तो आप समझ जाइएगा ये अव्ययीभाव समास है। जैसे आ, यथा, आ, यथा। ठीक है बच्चों। अब सेकंड है तत्पुरुष समास। बच्चों एक चीज और है अव्ययीभाव समास की, इसकी सबसे मेन पहचान है कि एक ही शब्द
कई बार आने पर भी, ये भी माइंड करना है, इसको आपको नोट करना है और माइंड में रखना है कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि हाथों हाथ, तो हाथ हाथ हो गया, हाथ हाथ 2 बार आया, हाथों हाथ का अर्थ है हाथ हाथ, तो एक शब्द एक से अधिक बार आया हाथ हाथ, तो वो भी अव्ययभाव समास होगा। दिनों दिन यानी दिन दिन, तो वो भी अव्ययभाव समास। ये इसकी विशेषताएं याद रखना कि इसमें पहला पर जो होता है उपसर्ग होता है, और एक शब्द एक से अधिक बार आए तो वो भी अव्ययभाव समास होता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सेकंड समास की ओर, जिसका नाम है तत्पुरुष समास।